हरियाणा की 19 साल की एक प्ले स्कूल की टीचर एक दिन नर्सिंग कॉलेज में जाकर अपना कोर्स पता करने जाती है और वो उस शाम को वापस नहीं आती है। जब उसके घर वाले, उसके पापा, उसके फैमिली मेंबर्स पुलिस कंप्लेन करने जाते हैं तो पुलिस उन्हें ये कहती है कि क्या पता वो भाग गई होगी या वो घूमने गई होगी, वापस आ जाएगी। और एक दिन के बाद उसकी लाश मिलती है और उसकी जो लाश है वो इस हालत में मिलती है कि आप दंग रह जाओगे। पीजीआई रोहतक में लड़की का पोस्टमार्टम होता है और पता चलता है कि लड़की के गले पर एक बहुत बड़ा कट था, इतना बड़ा कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही वो अटैच था पूरी बॉडी से। और उसकी फूड पाइप, विंड पाइप, लिवर, हार्ट, यूटरस और कई ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स मिसिंग होते हैं। उसकी बॉडी सड़ना शुरू हो चुकी होती है एंड एनिमल्स ने भी उसकी बॉडी को डैमेज किया होता है। अब आप सोचिए कितने ब्रूटल हो चुके हैं हम लोग। एक 19 साल की लड़की एक बच्ची ही होती है यार, मतलब इतनी बेरहमी। एक आम इंसान किसको दोषी ठहराएगा यहाँ पर? पुलिस वालों को जिन्होंने कंप्लेन नहीं लिखी, जबकि ये जानते हुए कि एक एक मिनट ऐसे क्राइम में कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, या वो उसका बाप जिसने उस लड़की को इंडिया जैसे बेकार देश के अंदर अलाउ किया अपनी बेटी को पढ़ने के लिए और अकेले जाने के लिए, या वो लड़की जो बिना सोचे समझे अकेली इंफॉर्मेशन लेने के लिए वहां पर चली गई। आई एम सॉरी अगर आप लोग ऑफेंड हो रहे हो, लेकिन काम ही कुछ ऐसा हुआ है। I mean, हम इस देश को विश्व गुरु कहते हैं, हम इस देश को डिफेंड करते हैं। भाई मेरा तो मन करता है कि इस देश को छोड़ ही दिया जाए। अगर आपके पास भी कुछ हिसाब बनता है तो निकल जाओ इस देश से, और अगर इस देश में रहना पड़े तो होप करना कि आपकी बेटी कभी पैदा ना हो इस देश में। इतना बुरा हाल है इंडिया का। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज क्रिमिनल्स इन लोगों को अभी तक नहीं मिले हैं। 5 दिनों से उनकी फैमिली ने संस्कार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि दे आर डिमांडिंग कि पहले क्रिमिनल्स को ढूंढ के लाओ, और अभी तक क्रिमिनल्स मिले नहीं है। यही अगर समय रैना जैसे लोगों को अरेस्ट करना होता है ना, कॉमेडी वाले लोगों को अरेस्ट करना हो तो 1 मिनट लगाते हैं, और यहाँ पर क्रिमिनल्स ढूंढने की बारी आई तो सब फरार हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर किसी क्रिमिनल के अंदर इतनी हिम्मत होती है ऐसा क्राइम करने की, तो पक्का उसका कोई ना कोई जानकार, उसका कोई ना कोई ऊपर वाले लेवल तक पक्का लिंक होगा। नहीं तो किसी को मरने से इतना डर लगना ही चाहिए, उसको क्राइम करने से पहले इतना तो पता होना चाहिए ना मेरे साथ हो क्या सकता है। अगर उसे पता भी है, या तो वो डिस्टर्ब्ड है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो पागल इंसान है। अगर नहीं तो पक्का उसका कोई ना कोई लिंक है। मतलब हम लोग इस देश में सिर्फ तभी सर्वाइव कर सकते हैं अगर करोड़ों रुपए महीने के या साल के कमाते हैं। अदरवाइज वी हैव वेरी फ्यू चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन दिस कंट्री। आप पैसे कमा रहे हो या नहीं कमा रहे, लेकिन अगर आप यहाँ पर जिंदा हो ना, अगर आपने एक दिन सांस पूरी ले ली, कंसिडर योरसेल्फ लकी। बाकी अपने भाइयों और बहनों को सेफ रखना। मैं अब जानता हूँ कि एक बाप अपनी बेटी को या एक भाई अपनी बहन को क्यों रोकता है बाहर जाने के लिए, अकेले बाहर जाने के लिए, रात को जल्दी वापस आने के लिए। इन्हीं रीजंस की वजह से। शेयर करनी हो तो कर देना भाई, थोड़ी अवेयरनेस फैलेगी। कोलकाता रेप केस में भी पुलिस ने कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसमें भी ऐसी लापरवाही की गई थी जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह हो नहीं पाई।